2026 में आपके लिए सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कौन सा है, आज के सिंगल वीडियो में आपको पता चलेगा। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने का प्लान कर रहे हो या फिर आपके पास एग्जिस्टिंग है, whichever is the case, आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्या है लेटेस्ट अपडेट्स उसको भी कवर करेंगे, कौन से हैं 3 प्लान्स, उनके क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और क्या है नए चेंजेस, सब कुछ कवर करेंगे। मोर देन दैट, कई बार क्या होता है जो सबसे अच्छे 3 प्लान्स है उसमें आपको कवरेज मिलती ही नहीं है, बिकॉज आपके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या फिर आपका रिजेक्ट हो गया है। उस केस में आप कौन सी पॉलिसीज पे जा सकते हो उसको भी हम कवर करेंगे सिंगल वीडियो में। तो ये एक एग्जॉस्टिव वीडियो होने वाला है, डिटेल में बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं, और मैं अकेला डिस्कशन नहीं करूंगा, वन एश्योर के फाउंडर रुचि सर भी हमारे साथ है, जो इस कंप्लीट जर्नी में कंप्लीट लाइव एग्जांपल्स को लेते हुए, क्योंकि ये लोग आज के दिन इंडिया में काफी अच्छे अमाउंट का क्लेम को प्रोसेस करवा रहे हैं, इवन मैनेज भी कर रहे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम कि क्या क्या दिक्कतें आती है, कैसे आती है और क्या पॉइंटर्स हैं। शुरू करते हैं, पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहले आप तीनों प्लान्स के नाम बता दीजिए कि आपके हिसाब से टॉप 3 प्लान्स कौन से आज के दिन। तो टाटा में यू हैव मेडिकेयर प्रीमियर, एचडीएफसी अर्गो में ऑप्टिमा सिक्योर है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में एलिवेट करके एक प्लान है उनका। ये 3 टॉप प्लान्स हैं। आज अगर आपको खरीदना है तो आपको ये देखना चाहिए। ठीक है, अब हम इनमें एक्सप्लेनेशन जाते हैं कि क्यों ये टॉप प्लान्स है। सबसे पहले रूम रेंट लिमिटेशन क्या होता है ये? तो रूम रेंट लिमिटेशन में टाटा मेडिकेयर प्रीमियर और एचडीएफसी अर्गो में कोई लिमिट है ही नहीं, इनबिल्ट है ये फीचर। अब लोम्बार्ड यहाँ पे आपको सिंगल प्राइवेट रूम बाय डिफॉल्ट देता है, लेकिन आपके पास एक एड ऑन राइडर है जिसको रूम मॉडिफायर बोला जाता है, जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके के लिमिट हटा सकते हो कंप्लीटली। सो इसका मतलब मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। रूम रेंट लिमिटेशन ये होता है कि भैया जो आपने पॉलिसी ली है उसमें कौन से प्रकार का रूम आप जाके एडमिट हो सकते हो, और उसका क्लेम कंपनी या तो कैशलेस में या फिर रिइंबर्समेंट के रूप में आपको दे देगी। यहां पे आप कोई से भी रूम में जाइए, सब कुछ कवर्ड होता है, पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में एक प्राइवेट रूम कवर होता है। उसकी जगह आप चाहते हो कि आपको कोई सा भी रूम लेना है तो उसके लिए आपको एक एड ऑन बाय करना पड़ेगा, जिसका थोड़ा आपको एडिशनल पैसा देना पड़ेगा। पर तीनों में इफेक्टिवली आफ्टर दी एड ऑन कोई भी रूम रेंट की लिमिटेशन नहीं है। वरना काफी सारी ऐसी भी पॉलिसी है जो कहती है कि भैया 5,000 रुपए ही पर डे का रूम देंगे हम रेंट, या 2,500 रुपए देंगे, या हम 10,000 रुपए देंगे। तो भाई साहब, हम जब एडमिट होने जाएंगे क्या हम ये सोचेंगे कि भैया मैं 5,000 के रूम में रुकूंगा 10,000 के, या फिर आप ये देखोगे कि जो बेस्ट अवेलेबल हम वहां रुके? यूजुअली हम लोग हमेशा हेल्थ के मैटर में सोचेंगे सबसे बेस्ट में। तो इन तीनों प्लान्स में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे भी जा रहे हो, एडमिट हो रहे हो नेटवर्क हॉस्पिटल में, आराम से जाके वहां के बेस्ट हॉस्पिटल के बेस्ट रूम में जाके आप अपना इलाज करा सकते हो। सेकंड, सब लिमिट क्या होता है? सब लिमिट, सब लिमिट मतलब बेसिकली कोई भी कंडीशन होती है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो अमाउंट देना चाहिए वो आपका सम इंश्योर्ड की तरह होना चाहिए। अगर आप 10 लाख का प्लान ले रहे हो तो पूरा का पूरा 10 लाख मिलना चाहिए। अब सब लिमिट है ना, इसको रिस्ट्रिक्ट करती है। जैसे अगर आप कैटरैक्ट में अगर थोड़े प्लान्स में देखोगे तो 1 लाख का लिमिट है, तो 1 लाख लिमिट रिस्ट्रिक्टिव है आज, राइट। नी रिप्लेसमेंट पे किसी ने 2 लाख का लिमिट डलवाया है। तो हमारे प्लान में है ना, कोई भी लिमिट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और इन तीनों प्लान में कोई भी सब लिमिट नहीं है बाय डिफॉल्ट। और ये सब लिमिट का क्लॉज, जो भी आप पॉलिसी है आपके पास, सपोज करते हैं इनके अलावा और कोई पॉलिसी है, उस पॉलिसी के लास्ट पेपर में एक्सक्लूजन का कॉलम रहेगा। उस एक्सक्लूजन पे जाके आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या एक्सक्लूडेड है। अब जब आप एंड में जाके हॉस्पिटल में जाओगे तब पता चलेगा कि आपका बिल आया 10 लाख का, आपका पास हुआ 2 लाख का, क्योंकि कोई ना कोई भाई साहब आपके लिए सब लिमिट लगी हुई थी। तो हमें सब लिमिट वाला प्लान नहीं चाहिए। थर्ड, रिस्टोरेशन। तीनों प्लान में रिस्टोरेशन मिलता है आपको। टाटा मेडिकेयर में 100% मिलता है, एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में भी 100% मिलता है, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में अनलिमिटेड मिलता है रिस्टोरेशन। और इसके लिए कोई हमें नहीं, ये इनबिल्ट है। इनबिल्ट है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरा यहाँ पे अगर 10 लाख की पॉलिसी तो मेरे को फर्स्ट डे पे ही कितना मिल जाएगा? 10 + 10 मिल जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। और इसमें नो क्लेम बोनस कब मिलेगा? नो क्लेम बोनस 1 साल के बाद मिलेगा। कितना? 50%, तो 5 लाख, और फिर सेकेंड ईयर पे और 5 लाख मिलेगा। तो मतलब इफेक्टिवली 2 साल बाद मेरा ये सम एश्योर्ड 30 लाख का हो चुका होगा, विच इज सफिशिएंट। एचडीएफसी अर्गो में मेरी 10 लाख की पॉलिसी है, अब क्या होगा इसमें सर? 10 लाख, उसके ऊपर आपको समथिंग कॉल्ड एज 2x कवर बोलते हैं एचडीएफसी अर्गो, प्लस बेनिफिट, तो वो आपको एक और 10 लाख मिल जाता है। तो आप डे 1 पे 10 लाख पे 20 लाख मिल जाता है। फिर आपको एक और चीज 50% ओवर 2 इयर्स मिलता है, तो वो एडिशनल 10 लाख हो जाता है, और रिस्टोरेशन का 10 लाख, तो टोटल 4x हो गया आपका 2 साल में। ठीक है, तो 2 साल में मेरा रफली 40 लाख हो जाता है। अब सपोज करते हैं पहला क्लेम मेरा 10 लाख का था, मतलब 10 लाख की पॉलिसी थी, पहला क्लेम मेरा 9 लाख का था, दूसरा 5 लाख का आया, तो ये रिस्टोरेशन बेनिफिट एक्टिव हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा, तीनों प्लान में हो जाएगा, तीनों प्लान में हो जाएगा। गड़बड़ नहीं है। पुराने जो पहले प्लान हुआ करते थे उसमें क्या होता था कि सपोज करते हैं आपके पास 10 लाख की पॉलिसी है, आपने पहला पॉलिसी का बिल आया 9 लाख का, दूसरा बिल आया 5 लाख का, तो भाई ये रिस्टोर नहीं करते थे। ये कहते थे कि भैया पहले आप ये 10 लाख पूरा कंप्लीट करो, मतलब 9 लाख तो आपके हो गए कंप्लीट, 1 लाख बचा, ये 5 लाख को सबसे पहले यहां पे एडजस्ट करेंगे,
मतलब 4 लाख आप खुद पे करो, 1 लाख आपका एडजस्ट हो गया, 4 लाख खुद पे करो, उसके बाद आपका ये खत्म हुआ है पहला जो सम एश्योर्ड था। अब हम आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट देंगे 10 लाख का, अगला कोई बिल आए उसमें से हमारे को एडजस्ट कर लेते ना, बट ये 4 लाख का फटका आपको देना पड़ रहा था। इन तीनों प्लान में ऐसा कुछ भी लफड़ा नहीं है। इन तीनों प्लान में आपको बाय डिफॉल्ट पहले ही समय पे जैसे ही आपका कोई क्लेम आता है रिस्टोरेशन मिल जाता है, विच इज गुड, बात खत्म हो गई। और यहां पे अनलिमिटेड मतलब क्या, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार में कितनी बार भी ले सकता हूं, कितनी बार भी ले सकते हो, और कभी रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं होगा। नहीं होगा। सेम पर्सन सेम डिजीज तीनों में अलाउड है, तीनों में अलाउड है। सेम पर्सन सेम डिजीज अलाउ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि कई बार नहीं होता है। बहुत सारे प्लान्स जो पुराने हैं जिन्होंने अपडेट नहीं किए वहां पे है ना, सेम पर्सन सेम डिजीज अलाउ नहीं करते। तो फैमिली मेंबर को अगर सेम डिजीज हुई तो शायद अलाउ करेंगे, बट आपको ही सेम डिजीज वापस हुई तो अलाउ नहीं करते। बट ये अब तीनों ने निकाल दिया है। बट यूजुअली क्या होता है सर, मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम क्लेम लेने जाते हैं यूजुअली एक ही पर्सन को ऐसी भारी बीमारी हो जाती है जब 40 लाख से ऊपर का हमें क्लेम की रिक्वायरमेंट होती है, 10 लाख से ऊपर की रिक्वायरमेंट होती है, तो सेम पर्सन सेम डिजीज तो अप्लाई होगा ही सही। मेरे खुद के रिसेंटली फादर इन लॉ का केस हुआ था 4 साल पहले। ही वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर। उसके लिए उनको एक पर्टिकुलर इंजेक्शन लगाना पड़ रहा था जिसकी कॉस्टिंग महीने की 10 लाख जा रही थी, बट वो सेम पर्सन सेम डिजीज था अलाउ, तभी हम उनको वो अलाउ करवा पा रहे थे। वरना क्योंकि वो एक पर्सन है और अगर सेम पर्सन सेम डिजीज अलाउड नहीं है तो सारा का सारा बर्डन हम पे आता। आप बीती है इसलिए आपके साथ शेयर कर दिया। नेक्स्ट, मॉडर्न डे ट्रीटमेंट। सब कुछ सब में है। अब मॉडर्न डे ट्रीटमेंट क्या होता है सर? ओरल कीमोथेरेपी या रोबोटिक सर्जरीज, ये टिपिकली मॉडर्न डे ट्रीटमेंट है। अब मेडिकल साइंस के एडवांस के वजह से अगर आप देखोगे बहुत सारी ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स मैन्युअली करते थे, आज रोबोटिक्स यूज होता है वहां पे। तो डॉक्टर यूजेस अ रोबोटिक आर्म टू एक्चुअली मैन्यूवर एंड द रिकवरी इज वेरी फास्ट, हेंस वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर रिकवरी। और तीनों जगह है, ऐसे कुछ प्लान्स हैं जहां पे नहीं होते ये मॉडर्न डे ट्रीटमेंट कवर्ड? होते हैं लेकिन सब लिमिट के साथ होते हैं। इस ये भी एक क्लॉज है जहां पे लोग 50% का कोपे डाल देते हैं मॉडर्न डे ट्रीटमेंट पे, तो उससे बच के रहना आप प्लीज। 50% का कोपे मतलब अगर 100 रुपए का आपका हॉस्पिटल का बिल है तो 50 रुपए इंश्योरर देगा बेस्ड ऑन सम इंश्योर्ड, 50 आपको देने हैं। अच्छा, हमें कोपे नहीं चाहिए। कंज्यूमरेबल्स सब में है और विदाउट एनी एड ऑन? थोड़े में एड ऑन की तरह है और थोड़े में बाय डिजाइन डाला हुआ है, जैसे लुम्बार्ड में एड ऑन की तरह है। इधर एड ऑन करना पड़ेगा आपको। यस, ये एड ऑन के लिए आपको एडिशनल पैसा देके एड ऑन करवाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एडेड है। अब कंज्यूमेबल्स का मतलब क्या होता है सर? अब देखो, सिंपल चीजें होती है, जैसे पीपीई किट होता है, जैसे कॉटन होता है, गॉज होता है, सिरिंजेस होते हैं, ये सारी चीजें है ना कोई इंश्योरेंस प्लान कवर नहीं करता बाय डिजाइन, बाय डिफॉल्ट। अब इनको इंक्लूड करना टिपिकली एक हॉस्पिटलाइजेशन बिल का 10-15% खर्चा होता है इसमें, राइट? तो अगर 10 लाख का बिल आया है तो मे भी 50,000 से 1.5 लाख रुपए का कंज्यूमेबल का कॉस्ट आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस वजह से आप हॉस्पिटलाइज हुए हो। तो वो आपका कवर होना चाहिए, होना चाहिए। क्लेम का टैट क्या है तीनों जगह? ये तीनों कंपनीज फॉर कैशलेस विद इन 6 आवर्स आपका अप्रूव कर देगी, और फॉर रीइंबर्समेंट 20 से 25 दिन में, वर्किंग डेज में क्लियर कर देगी आपका रीइंबर्समेंट क्लेम। और तीनों में सेम ही है? सेम ही है सर, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मतलब मेरा अगर कैशलेस है तो 6 घंटा, वरना 20 से 21 दिन। 20 से 21 दिन। और यहां से ये कैटेगरी ए कंपनीज हो गई। कैटेगरी बी कंपनीज में रीइंबर्समेंट कितना लगता है रफली आइडिया? आप पकड़ के चलो इससे 50 गुना ज्यादा टाइम, मतलब 50 दिन टाइप नहीं, 30 से 45 दिन के बीच में दूसरे टाइप की कंपनीज में आपको देखा जाएगा। और यहाँ पे विद इन 21 डेज इज द हाईएस्ट लिमिट व्हिच वी हैव सीन। लाइक यू विल ऑलवेज हैव एज केसेस, बट हो जाता है मेजॉरिटी लोगों का काम उतने टाइम में। हॉस्पिटल नेटवर्क सर? सबसे बड़ा HDFC अर्गो का है, 15,000 से ज्यादा, बाकी दोनों 10,000 प्लस है। तो मतलब तीनों में ठीक है? हाँ, मतलब अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो आपको कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं होगी जरा भी। अब हॉस्पिटल नेटवर्क का मतलब भी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं कि आपका जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल है जहां पे जाके आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हो, क्या वहां पे आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? रीइंबर्समेंट के लिए तो आई थिंक सब जगह अलाउड होता है, बस कैशलेस के लिए आपके नेटवर्क हॉस्पिटल का पार्ट होना जरूरी है। एग्जैक्टली राइट, बट रीइंबर्समेंट में भी अगर आप इमरजेंसी हॉस्पिटलाइज होते हो, ये सारी कंपनीज का एक ब्लैकलिस्टेड लिस्ट है हॉस्पिटल्स का, वहां आप सिर्फ इमरजेंसी में 1 दिन या 2 दिन ही रह सकते हो और फिर आपको उनके नेटवर्क में जाना पड़ेगा। तो आप उस चीज से बच के रहना। इसके लिए मैं हमेशा एक हैक देता हूं। हैक पे जाऊं उससे पहले, अगर आप खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म डाला है, एक लिंक डाला है, आप सीधा लिंक पे जाके कनेक्ट कर सकते हो, अपने लिए फ्री कॉल बुक कराओगे। हम लोग इनिशियली यूजर्स को फ्री कॉल देने वाले हैं। आप फ्री कॉल लीजिए, फ्री कंसल्टेशन लीजिए, समझिए, बात कीजिए, प्लान्स के बारे में और डिटेल में समझिए। अभी हम सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में जाएंगे, पर उससे पहले मैंने कहा आपको बता दूं कि अगर आपको और किसी भी प्लान के बारे में कुछ भी जानना है, कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, तो आप जाके सीधा डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भर सकते हो।
नेटवर्क हॉस्पिटल्स के लिए ना मैं अपने जितने भी लोग हैं जो मुझसे कनेक्टेड है उनको एक हैक देता हूं सर। मैं क्या कहता हूं, अगर आप सपोज करते हैं टियर बी टियर 3 सिटी में हो तो आपके बाजू में जिस हॉस्पिटल में इमरजेंसी पे आप जाओगे चेक कर लो कि आपका नेटवर्क हॉस्पिटल है या नहीं। ऑल्सो जो सबसे बड़ा टाउन है, सपोज करता है मैं कोटा में हूं, मेरे लिए सबसे एक्सेसिबल यहां से या तो अहमदाबाद है या फिर जयपुर है। अगर मैं जयपुर, अहमदाबाद या फिर एटमैक्स दिल्ली जा रहा हूं तो कौन से हॉस्पिटल पे जाना है मुझे इमरजेंसी के केस में जो बाय डिफॉल्ट कवर्ड हो, ये मुझे पहले से पता होना चाहिए। जिस समय इमरजेंसी आएगी उस समय आप पॉलिसी का डॉक्यूमेंट निकाल के चेक नहीं करोगे कि भैया मेरा नेटवर्क हॉस्पिटल है या नहीं है। ये आपको पहले से चेक करना है पॉलिसी लेते वक्त और पॉलिसी लेने के इमीडिएट बाद भी कि कौन से हॉस्पिटल में जाके आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉलिसीज हो गई जो बेस्ट है। अब कहां पे किसको कौन सी प्रेफरेंस देनी चाहिए या फिर तीनों बराबर अपने हिसाब से चूज कर लीजिए? अपने हिसाब से चूज कर लो, सब में 19-20 है, आप देख लो आपके लिए क्या बेटर है। अगर आपको ओपीडी एज अ फीचर चाहिए, इनबिल्ट चाहिए, जहां पे डेंटल भी कवर हो, मैटरनिटी भी इनबिल्ट चाहिए, तो सब कुछ इनबिल्ट सिर्फ एक ही प्लान में जो टाटा मेडिकेयर प्रीमियर है। बाकी सब में ये सारे फीचर्स एड ऑन की तरह अवेलेबल है आपके लिए। HDFC अर्गो अगर आपको नेटवर्क हॉस्पिटल चाहिए, ICICI लोम्बार्ड अगर आप कुछ एड ऑन करा के अनलिमिटेड का बेनिफिट लेना चाहते हो, तीनों प्लान इक्विवेलेंटली अच्छे, आपको अपने हिसाब से चूज करना पड़ेगा किससे आपको कंफर्ट है। मेरी पर्सनली बात करें विदाउट एनी बायसनेस, क्योंकि मैंने ओपनली पहले भी बता रखा है, मेरी खुद की पॉलिसी भी दिखा रखी है, मेरा HDFC अर्गो में चल रहा है बिकॉज मुझे ब्रांड पे भरोसा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि और कोई खराब है, बट जो टॉप 3 हो सकते थे वो हमने आपके सामने प्रेजेंट करे। अब तीनों का सबसे पहले हम लोग प्रीमियम चेक करें, उससे पहले सपोज करते हैं इस तीनों में मुझे नहीं मिल पा रहा कि यार मेरे पास प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तीनों ने मना कर दिया, कहां जाऊं मैं? 1-2 पॉलिसी बता दो। मेरे हिसाब से आदित्य बिरला का एक प्लान है एक्टिव 1 मैक्स प्लस, वहां पे आप जा सकते हो। दूसरा केयर का एक प्लान है सुप्रीम, और एक और प्लान है उनका अल्टीमेट। ये दोनों में आप ट्राई कर सकते हो। यहां पे मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और यहां पे प्रोबेबिलिटी कम क्यों रहती है? सिंपल, इनका अंडरराइटिंग बहुत स्ट्रिंजेंट है और जितना ज्यादा आप कवर मांगोगे ना उतनी ज्यादा स्क्रूटनी होती है। तो आप एक बात ध्यान में रखना कि जितना जल्दी हो सके जितना कवर खरीद सको ले लो, क्योंकि जब आपको कोई बीमारी होगी ना, ये सारे कंपनी 1000 बार सोचेंगे आपको कवर देने के टाइम। मेक सेंस। अब अपन एक काम करते हैं, अपने को 2+2 का प्लान चाहिए। एक मियाँ है, एक बीवी है, रफली एज हम 30-27 के आसपास मानते हैं और 2 बच्चे हैं छोटे। ये चारों का फैमिली फ्लोटर प्लान का तीनों पॉलिसीज में क्या प्रीमियम आएगा बताइए सर, कैलकुलेट लाइव करते हैं। तो ये मैंने सारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके बेसिस में प्रीमियम निकाला है। मेल की एज 30 है, फीमेल की 27 है, 3 इयर्स सन की है, डॉटर की 1 ईयर है, ये हमने अज्यूम किया है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है। बताइए सर क्या प्रीमियम आ रहा है? ICICI 17,000। ठीक है, प्लस GST इंक्लूडिंग GST? इंक्लूडिंग GST तो हट गया सर। अच्छा, GST तो हट ही गया। ओ सॉरी, आपके लिए GST हट चुका है, विच इज अ गुड थिंग एंड मच नीडेड थिंग। उसके बाद हम टाटा मेडिकेयर प्रीमियर का देख लेते हैं। वो सबसे महंगा है, 35,000 है उसका प्रीमियम। ठीक है, और बीच में आता है अपना ऑप्टिमा सिक्योर जो HDFC अर्गो का है, उसका प्रीमियम है 28,000 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और इसमें मेरे को एड ऑन्स ऐड करने पड़ेंगे, वो एड ऑन्स भी ऐड करके मेरे को बताइए ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक तो चाहिए कि कोई रूम की सब लिमिट नहीं हो, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन हो। हमने 2-3 जगह इसमें एड ऑन्स की बात करी थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एड ऑन लगा था, इवन हमारे लिए कंज्यूमरेबल्स का एड ऑन लगा था। हमें वो एड ऑन लगाना जरूरी है क्योंकि विदाउट एड ऑन ये 17,000 की कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो कहता हूं आपको 10,000 का भी प्लान मिल जाएगा, पर हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें सस्ता नहीं अच्छा प्लान लेना है। अच्छा इसलिए लेना है क्योंकि जिस समय क्लेम है उस समय हमें कोई चिक चिक नहीं चाहिए, तो एक बार हमें एड ऑन करने पड़ेंगे। तो इस प्राइस को मैं हटा रहा हूं, एड ऑन्स के साथ प्राइस बताइए, और जितने एड ऑन्स आपको करने हैं जो आपको लगता है जरूरी है सबके लिए बता भी दीजिएगा कि आप कौन कौन से एड ऑन कर रहे हो, और फिर प्राइस बताइए सर। ओके, तो मैं एड ऑन्स में इसमें रूम रेंट लिमिट डाल रहा हूँ। ठीक है, हटा रहा हूँ इसमें से। दूसरा एक एड ऑन है कंज्यूमेबल्स जो हमें ऐड करना है, जो हमें चाहिए। और तीसरा एक एड ऑन है पावर बूस्टर करके। तो ये अगर तीनों एड ऑन में ऐड कर देता हूं, इसका प्रीमियम हो जाता है 21-22,000। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों के आए हैं। अब इसके अलावा सपोज करते हैं मैं आदित्य बिरला में गया क्योंकि मेरे को इधर नहीं मिल रहा, तो आदित्य बिरला का क्या प्रीमियम है वो भी बता दो। आदित्य बिरला का प्रीमियम सर बता देता हूँ आपको, 19,000 के आसपास है। 19,000 का है, वो सस्ता है और उधर आपको इश्यूज मिलेंगे। हमारी अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है ना, इस प्रीमियम पे और एडिशनल लोडिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। वो बहुत हैवी हो जाएगा। वो आपकी कंडीशन के ऊपर है ना, वो हम बता भी नहीं सकते। वो कंपनी एक बार टेलीमेडिकल करेगी, शायद फिजिकल मेडिकल करेगी, उसके बाद डिसाइड करेगी इसके ऊपर 5,000 लेना है उनसे आपसे या 6,000 लेना है, या ये मेडिकल कंडीशन आपको परमानेंट एक्सक्लूजन के साथ दे रहे हैं। मेक सेंस। मतलब अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उसको परमानेंटली हटाई दे कि भाई हम तो कवर नहीं करेंगे, तुम्हें करना हो जो करो।
और यहाँ पे मैंने प्राइस सबसे एंड में कवर किया है बिकॉज प्राइस मेरे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है व्हेन आई एम टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस, इररिस्पेक्टिव कि कोई 22,000 का है कोई 35,000 का है। जिधर आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट मिले उधर आपको देना चाहिए। आप खुद अपने बात कीजिए, फ्री कंसल्टेशन दीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन बनाइएगा। तीनों प्लान्स के अपने अपने बेनिफिट्स है, बट तीनों प्लान बहुत ही अच्छे हैं, तो आप उनको स्टडी कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं सर। यहाँ पे कई बार हमें कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं कि आपको 2 साल का एक साथ दोगे, कितना डिस्काउंट होता है? तीनों जगह सेम है या क्या है? एक्चुअली मैं तीनों के ना डिस्काउंट समझा देता हूँ आपको। हाँ, ठीक है, लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाएगी। टाटा में कोई डिस्काउंट नहीं है सच, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। HDFC में अगर आपके पास HDFC की कोई दूसरी पॉलिसी है, मोटर इंश्योरेंस या कोई दो, तो फिर वो एक स्पेसिफिक अमाउंट डिस्काउंट की तरह देते हैं। ICICI लोम्बार्ड आपका सिबिल स्कोर के हिसाब से आपका डिस्काउंट डिसाइड करता है। ठीक है साहब। तो अब और उसका एक रेंज है, तो आपको कहीं पे 5% मिलेगा, कहीं पे 12% मिलेगा, तो हमको पता नहीं। मल्टी ईयर में हर कोई आपको डिस्काउंट देता है कि तो 2 साल का प्रीमियम दो, 3 साल का प्रीमियम दो, और वो रेंज करता है सेकंड ईयर के लिए एनीवेयर बिटवीन 5 to 7.5%, थर्ड ईयर के लिए 10 to 12.5% अक्रॉस ऑल 3 ऑफ देम। ठीक है, तो अब आपको देखना पड़ेगा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है तो आप इसको डिस्काउंट अवेल करोगे, वरना आपको लगता है नहीं यार मेरे को एक साथ नहीं देना, मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो हर साल पे करूंगा, आप हर साल पे कर सकते हो। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज जो सर अभी तक भूल गए पर मुझे पता है कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, वो मैं कवर करके देता हूं। आप समझे अभी मैं कहां जाने वाला हूं? नहीं समझे। सो अब मैं आपके लिए एक और एडिशनल पॉइंट कवर करता हूं जो आपके पैसे बचाने वाला पॉइंट है और सर भूल चुके हैं। हाँ। अब होता क्या है, आपके पास कोई पॉलिसी है, आई एम वेरी श्योर ये तीनों पॉलिसी में यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। मैं HDFC का एग्जांपल ले रहा हूं बिकॉज मेरे खुद के पास है और मैं खुद रेगुलरली यूज करता हूं और सबको बताता भी हूं कि भाई ये करो यूज। अगर मेरे पास एक फैमिली फ्लोटर प्लान है 10 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल, मेरे को हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट का रिफंड मिलेगा अगर मैं खुद की बॉडी चेकअप, वाइफ की या बच्चों की बॉडी चेकअप करा रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे पर्सनली मिलता है 10,000 रुपए। मैं गया किसी भी हॉस्पिटल में या फिर टेस्टिंग सेंटर पे जाके मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया, डायग्नोस्टिक सेंटर पे, मेरे को वो 10,000 रुपए अभी पे करना है और कंपनी मुझे रिफंड करेगी हर साल के। आप भी ले सकते हो, बस आपको सबमिट करना है अपनी कंपनी को और ये रिफंड मिल जाएगा। मेजॉरिटी लोग मिस करते हैं, मैं कहता हूं ये रिफंड लो। आई थिंक यहाँ पे भी 10,000 की है। परफेक्ट। और यहाँ पे ऐड ऑन है, यहाँ पे आपको ऐड ऑन कराना पड़ेगा। अब आप समझ रहे हो, यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा सस्ता है तो वहां पे आपको कुछ एड ऑन्स कराने पड़ेंगे। यहाँ पे आई थिंक 1-2 हजार रुपए और बढ़ जाएंगे इस एड ऑन के। आपने सपोज करते 24,000 रुपए दिए इस एड ऑन के, फिर आपको ये एड ऑन मिल जाएगा कि आप हर साल का एक पर्टिकुलर अमाउंट का ऐड कर सकते हो, एक रिइंबर्समेंट ले सकते हो खुद के ऊपर और खुद के चेकअप के लिए। जरूरी है चेकअप कराना, और जब रिइंबर्समेंट मिल रहा है तो 100% जरूरी हो जाता है। और कुछ पॉइंटर जो हमें ध्यान रखना चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के समय, मेरे हिसाब से तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग। आप ये 3 कंपनी में ना गलत नहीं हो सकते। कोई भी आपको जो फिगर आउट होता है ना आपके लिए कि मेरे को ये लेना चाहिए, जैसे आनंद के बाद HDFC है, मेरे पास ICICI है और मेरे फैमिली के पास टाटा है, तो इन दैट सेंस इट डजंट मैटर, राइट? बस हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना ये मैटर करता है। और झूठ मत बोलना लेते समय कि भाई साहब मैं सुबह शाम मारता हूं स्मोक और बोल रहा हूं कि नो स्मोकिंग, भाई नहीं मिलेगा क्लेम। सारी कंडीशंस डिस्क्लोज जरूर करना, क्योंकि अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते ना, एक और चीज कर रही है इंश्योरेंस कंपनी। उनको जब आप क्लेम लेने गए, आपके डॉक्टर ने किसी पर्ची पे लिख दिया आपको ये कंडीशन 5 साल से थी, वो आपकी पॉलिसी कैंसिल कर देगी, तो आपका जो कवर है ना वो ऐसे भी वॉइड कर देगी। सो प्लीज ध्यान रखना इस सर, एक बात कोई की। पर्टिकुलर पीरियड होता है कि उसके बाद मेरे सारे झूठ छिप चुके हैं, ऐसा कुछ है? लोग बोलते हैं 5 साल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो प्रूव कर पाते कि ये फ्रॉड्यूलेंट है तो उस पर कोई लिमिट नहीं है। पर यूजुअली 5 साल बाद सब कवर हो जाता है। जैसे सपोज मैं अभी स्मोक नहीं कर रहा था जब मैंने पॉलिसी ली, बाद में मैंने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी पॉलिसी लेने के अगले दिन से, Yes. और 5 साल तक नहीं मैं कवर नहीं होऊंगा, बट 5 साल बाद कवर करना पड़ेगा मेरे को। आइडियली यस, बट अगर कोई भी चीज उसके पहले हुई है और अगर आपने गलत डिक्लेयर किया है आपके फॉर्म पे, तो ये वो 5 साल के क्लॉज में कवर नहीं होती, बिकॉज ऑफ फ्रॉडलेंट हो गया। और अगर सपोज करते कोई ड्रिंक करता है ओकेजनली, अगर वो मंथली एक बार ड्रिंक कर रहा है, ऐसे भी कुछ पॉइंटर्स पूछ लेता हूं जो आई एम वेरी श्योर सबके होंगे कि मैं ड्रिंक नहीं करता बट मंथली एक बार दोस्तों के साथ पी लेता हूं, तो क्या बताना चाहिए? बताना है उसमें प्रीमियम बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। आप ओकेजनली स्मोक करता हूं महीने में 2-3 बार 4 बार पार्टीज में, उससे भी नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बट डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं डेली स्मोक करता हूं तो प्रीमियम ड्रास्टिकली बढ़ेगा। फिर तो थोड़े कंपनीज आपको ये भी पूछेंगे आप कितने सिगरेट दिन के पीते हो। हाँ जी, मेक सेंस। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हमने जो बाकी के 2 प्लान्स डिस्कस करें इसके बारे में हम डिटेल में बात करें, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हैं, तो कमेंट बता दीजिएगा। आप खुद के लिए लेना चाहते हो इंश्योरेंस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बता दीजिएगा। सर पहली बार आए हमारे पास, आई होप आपको इन्होंने रेदर वीडियो आई थिंक पहली बार बनाया है, तो उसके हिसाब से तो आई फेल्ट रियली गुड कि इन्होंने बहुत प्यार से समझाया, बहुत अच्छा समझाया। सर अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको कैसा लगा सर की कॉन्वर्सेशन, कमेंट में जाके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी आनंद।